अभी हम गंगोत्री के चरणों में नमस्कार करने के लिए जा रहे हैं। वो जो गंगोत्री जो स्थान है माँ गंगा का निवास स्थान माना जाता है, वहाँ पर माँ गंगा प्रकट हुई थी। राजा सगर के ऐसी कहानी है पुराणों में कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे और उसका जो युद्ध हुआ था, जो उसके विरोधी थे, उन्होंने उसके साथ छल करके वो लुक गए, छुप गए और वो कपिल मुनि के आश्रम में जाकर छुप गए। उन्होंने देखा, राजा सगर के पुत्रों ने देखा 60,000 जो पुत्र थे कि कपिल मुनि ने हमारे साथ ऐसे किया, कुछ ऐसी बात होगी। उन्होंने कपिल मुनि का कुछ ऐसा साथ किया तो कपिल मुनि ने उनको श्राप दे दिया और वो सभी लोग भस्म हो गए। हाँ जी, आप पुत्र के जो भी बन गया। तो राजा सगर जो थे बड़े दुखी हुए, जो 60,000 पुत्रों का उद्धार कैसे हो। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की करते रहे। तो ऐसा बताते हैं कि भागीरथी जो ऋषि थे, भागीरथी जी ऋषि है जो गंगा को नीचे लेकर आए थे, उन्होंने बहुत तपस्या की और कहा कि भाई इनका तभी उद्धार होता है जब गंगा मैया नीचे आए और इनका जल का पान करें, तभी सभी को मुक्ति हो सकती है। लेकिन जो गंगा मैया है उसका बहाव इतना तेज था, स्वर्ग नगरी में रहने वाली थी, जितना तेज बहाव था तो नीचे आती तो नीचे आसमान से आती तो नीचे चली जाती धरती में और कहीं रुकती नहीं थी। तो वहाँ पर भगवान शंकर जी आते हैं बीच में और अपनी जटाओं में उनको धारण करते हैं। शंकर भगवान जी को अपनी जटाओं में धारण करते और फिर धीरे धीरे उसका नीचे जाता है, नीचे जल जाता है। और वही स्थान जो गंगोत्री है, इस गंगोत्री जो स्थान है वो मंदिर जो है, राजा एक कैप्टन हुए हैं अमर सिंह थापा, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था 1800 ईस्वी में और ये सफेद पत्थर का बना हुआ है। और माता की इसमें दिव्या मूर्ति है, माता की मूर्ति के साक्षात दर्शन करेंगे। वो ऐसा बताते हैं कि हम लोग जो है, हम यहाँ जो सभी जो गाड़ी बैठे हैं, हम कोई गैस ही नहीं आ गया, हमारे कोई पिछले जन्म का कुछ पुण्य कर्म थे, क्योंकि हम पहले क्यों नहीं आ गए, 4-8 साल पहले क्यों नहीं आ गए, अभी क्यों आए हैं हुए और आप माता लगेंगे यहाँ पर आए हुए हैं। तो माता जो कहते हैं यहाँ का हाथ छूट करता है या जो स्नान करता है उसको मतलब सही पुण्य मिल जाते हैं। ऐसा गंगा मैया का आशीर्वाद है। हम सभी ध्यान से गंगा मैया का दर्शन करेंगे और बोल गंगा मैया की जय। अब मेरे बैग को कौन रोकता है? कि गंगा मैया कहने लगी मैं मृतलोक में आ जाऊंगी, लेकिन मेरा वेग कौन रोकेगा। तो भगवान भोलेनाथ को ये क्या सही मायने में कि ये गंगा को तो भाई घमंड हो गया है और घमंड के बगैर तो उद्धार हो नहीं, ये उद्धार कर सकती न अपना इसका खुद का वो होगा। अच्छा, ये कहने लगे भाई तुम वो तो कहाँ, वो तो मेरे जटा में आ जाओ। 1 साल तक घूमती रही, इसको रास्ता ही नहीं मिला कि अब तो नहीं वेग की कोई दिक्कत, क्या महाराज मेरे से गलती होगी, फिर मेरे को अब आके उत्तरायण होने का वो दो मौका दो, क्या तू वहाँ गंगोत्री से तब जाकर के वहाँ से माता गंगा का जो पुत्र हुआ है, उनका पता है आपको, उनका नाम भीष्म पितामह जो है, माता गंगा के पुत्र हुए हैं। अब उन्होंने जितनी तपस्या की है भीष्म जी ने, वो आप सभी को पता ही है। भीष्म भी एक ऐसे पुरुष हुए हैं जिन्होंने सारा जीवन बिल्कुल अपने सात्विक बिल्कुल भक्ति में व्यतीत किया और साक्षात भगवान कृष्ण ने उनका दर्शन किए थे और साक्षात भगवान कृष्ण के साथ वो रहते थे। और गंगा मैया की बोल शंकर भगवान की। कैसा नज़ारा है गंगोत्री धाम जाते हुए। मैं सारा आपको वेदर यहाँ पर दिखा दूँ। बादल ही बादल देख सकते हैं आप, बारिश हो रही है। देखो बादलों के, ऐसा लग रहा है कि बादलों के साथ साथ हम चल रहे हैं। बहुत अद्भुत नज़ारा, दृश्य देखने वाला है। वो देखो दूर दूर तक नज़ारा देखने वाला है। लो जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे। ये कुदरत का नज़ारा जो आप देख रहे हो इस समय,
ये किसी किसी को नसीब होता है जी, हर किसी को नहीं होता। और हम वो खुश नसीब है इस समय जो ये नज़ारा देख पा रहे हैं। अद्भुत अलौकिक आनंद है ये। हमारे कृष्ण जी ने बहुत सेफ्टी के साथ मतलब ड्राइव कर रहे हैं, हमें बहुत सेफ फील हो रहा है ऐसा। और हम बहुत धन्यवादी हैं इनका कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ इनके सानिध्य में, विकास जी के सानिध्य में। आप दूर दूर तक देखेंगे, ऊंची ऊंची चोटियों को देखेंगे, आपको बहुत आनंद, देखने में ही आनंद आएगा। और हम तो ये चीज़ फील कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। क्यों अंकल जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? अद्भुत अद्भुत है। ये अलौकिक दृश्य है जो भगवान की अपार कृपा होने पर ही किसी व्यक्ति विशेष को प्राप्त होते हैं। हाँ, अंकल जी हमारे एक और यहाँ पर हैं, इनका अनुभव तो ये बताना चाह रहे थे कुछ, यहाँ क्या है जी? सी ओके ओके। छोटे छोटे सेब आए हुए हैं, नजारा है। तो आपने रास्ते में जितना ये अलौकिक दर्शन देखे हैं, किए हैं, अद्भुत नज़ारा देखा है, तो मन जो है मनमुग्ध हो चुका है पूरा। मुझे लगता है हम स्वर्ग लोक में आ गए हैं, बस थोड़ी सी कमी हो रहा है, वो बोला नहीं जा सकता। मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है मुझे कि ऐसा फील हो रहा है स्वर्ग लोक शायद ऐसा ही होता होगा। बहुत बहुत शायद बहुत ऐसा खूब, ही बहुत खूब। आपका क्या एक्सपीरियंस है जी, कैसे? ये जो दिव्य नज़ारा आप लोग देख रहे हैं, ये जो अद्भुत नज़ारा देख रहे हैं, बड़े पुण्य से मिलता है। और एक कुदरत जो प्रकृति है अपनी छटा बिखेर रही है। हमारे क्षेत्र में बहुत गर्मी है, लेकिन यहाँ पर बहुत ठंड है। ये ठंड का नज़ारा लीजिए और गंगा मैया को नमस्कार कीजिए। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। जय माँ। दोस्तों, मैं एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूँगा। हमारे विकास भैया जी सामने बैठे हैं। विकास जी, एक छोटा सा आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। आप सामने बैठे हैं और मतलब इस समय आप जो भी यहाँ श्रद्धालु चार धाम की यात्रा करने वाले हैं या करने जा रहे हैं आगे, तो उनसे आप क्या कहेंगे कि वो ज़रूरत के अनुसार क्या कुछ लेकर आएँ, क्या नहीं लेकर आएँ? और जिस तरह का मौसम है तो उस तरह आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे? सब तो यही है कि अपनी जो भी दवाइयाँ वगैरह हैं वो साथ लेके चलें। जी तो गर्म कपड़े साथ जरूर रखें। जी। और जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के साथ यहाँ आप इग्नोर ही करें आने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है और चढ़ाई हर जगह कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चढ़ाई रहती है, तो बच्चों के साथ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने सुना विकास जी ने कहा। और इधर देखिए एक और प्राकृतिक का नज़ारा, अद्भुत अलौकिक आनंद में। अभी तो हमें ये आनंद आ रहा है, पता नहीं कुछ समय के बाद अब जब हम वापसी के दौर में होंगे तो हम ये बहुत मिस करने वाले हैं इस सब नज़ारे को, ये आनंद को। देखिए कहना हमारे भूटानी जी का, स्वर्ग का रास्ता शायद ऐसा ही कुछ दिख रहा होगा। भूटानी से भी आहिस्ता आहिस्ता अध्यात्म की ओर अग्रसर हो रही है। अरे बहुत बढ़िया। और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये आस्तिकता के दामन को थाम कर अब अगली यात्रा कर रहे हैं, इसे हमें हार्दिक खुशी हो रही है। और जहाँ तक इन दोनों का अपना विकास का, फिर भी हृदय से हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और सबसे बड़ी कृतज्ञता तो कृष्ण के पास ही है, और कृष्ण जी हमें बड़े सेफ लेकर चल रहे हैं। यूँ तो हमने लाख ड्राइवर देखे हैं, मगर इनकी एकाग्रता जी और सौम्यता कथन से परे है। बहुत खूब बात की आपने। ये इस बात पे सब तालियां बहुत बजा रहे तालियां हो हैं। जाए दोनों मालिकों के नाम। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं इसमें मतलब ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, बेसिकली जो पीछे की सवारियां बैठी होती है, चाहे हम अपनी पर्सनल कार से भी आ रहे हैं, जो ड्राइवर के पीछे वाली सीट होती है, जस्ट पीछे वाली, उस पर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि रिस्क सा हो सकता है, चाहे वो बस में हो चाहे कुछ। और मैं जब से यहाँ आज तो पहले ही दिन है कि मैं आगे बैठा हूँ, पहले तो मैं पीछे बैठता आ रहा था, अभी मैं आज आगे बैठ के बहुत ट्रैवल किया। आप तो शुरू से आगे बैठे हो, तो ये सेफ्टी का महसूस होना, ये बहुत बड़ा एक बहुत अच्छी
बहुत करीब से देखता है ड्राइवर को। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ये करीब से बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे सौम्यता भी है ड्राइवर में, छो भी आवा छो आ जा दरवाजा खोल दी रहा ना सौम्यता बहुत सज्जन। धैर्यशील होके हाँ, धैर्य से। इन्होंने ड्राइव किया और हम धन्यवाद दीजिए इनका। थैंक यू।